हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी में पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम को आज हम लोग कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पेशीय तंत्र मस्कुलर सिस्टम को देखेंगे, जो एक ही वीडियो में पूरा पेशीय तंत्र को हम लोग खत्म करेंगे, क्योंकि एक छोटा टॉपिक है और यहाँ से अक्सर एक दो क्वेश्चंस जरूर किसी भी एग्जाम में पूछता है। तो चलिए मस्कुलर सिस्टम को हम लोग शुरू करते हैं। बाकी का वीडियो जिसने नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाया जाता है। जो त्वचा होता है, जो स्किन होता है कोई भी बॉडी का, शरीर का, तो उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, वहां पे मांसपेशियां पाया जाता है। और मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है, कुल कितने मसल्स होते हैं? तो ह्यूमन में, मानव में कुल कितने मसल्स हैं? 639। कितना? 639 है। 639 इसे भी याद रख सकते हैं आप, 639। उसके बाद सबसे बड़ी मांसपेशी जो होता है एक मनुष्य में, जो सबसे बड़ी मांसपेशी है वह है सार्टोरियस मांसपेशी। कौन सा? सार्टोरियस मांसपेशी। जो कहाँ पाया जाता है? ये सार्टोरियस मांसपेशी जो है जांघ में पाया जाता है मनुष्य का। कहाँ पर? जांघ में। जो सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है। और सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी है? तो सबसे छोटी मांसपेशियां है स्टेपिस की मांसपेशियां। कौन सा? स्टेपिस की मांसपेशियां, जो कान में पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी जो होता है, सबसे मोटी मांसपेशियां होता है वो होता है कुल्हे की मांसपेशी। कौन सा? कुल्हे की मांसपेशियां होता है जो सबसे मोटी मांसपेशियां होता है। फिर है कि मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हड्डी में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फिर है कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर थकान महसूस हो रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि उसके मसल्स में लैक्टिक एसिड जो होता है वो जमा हो जाता है। क्या? लैक्टिक एसिड। फिर देखें कि मांसपेशियां 3 प्रकार की होती है। जो मसल्स होता है जिसको क्या है, मांसपेशियां 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? ऐच्छिक मांसपेशियां, जिसको वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। फिर अनैच्छिक मांसपेशियां, जिसको इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। और तीसरा होता है हृदयक मांसपेशियां, जिसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कौन सा? कार्डियक मसल्स। फिर देखिए ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक, देखिए नाम से ही पता चलता है कि ऐच्छिक मांसपेशियां, इसका मतलब होता है कि जो स्वेच्छा से, जो अपने हिसाब से, जो अपने मन से कोई काम करे, तो वो होता है ऐच्छिक मांसपेशियां। यह मांसपेशियां जो है हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। और इन्हीं के कारण क्या करते हैं, हम गति कर पाते हैं, हम चल फिर पाते हैं, हम बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐच्छिक मांसपेशियां अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करते हैं। यह मांसपेशियां जो है कंकाल से जुड़ा हुआ रहता है, हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। ये हड्डी होता है और इसके ऊपर में क्या होता है, मसल्स लगा हुआ रहता है। जैसे ये है, मान लेते हैं ये हैंड है, और ये हैंड जो है ये यहाँ पे है, ये दोनों अटैच है इस जगह। तो ये दोनों हम उठाएंगे बैठाएंगे क्या कि अपने हिसाब से उठाएंगे। तो ये है जो ऐच्छिक मांसपेशियां होता है यहाँ पे। इन्हें हम लोग कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। कौन सा? कंकालीय पेशियां कहते हैं। इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड होता है। लाइट बैंड, डार्क बैंड मतलब क्या होता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से आपस में क्या होता है, अटैच होता है, और बीच में क्या होता है, मुड़ने का जगह होता है। इस तरह का पाया जाता है किसमें? ऐच्छिक मांसपेशियां में। फिर है कि अनैच्छिक पेशियां, जिसको अनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। यह पेशियां जो होता है यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह कंकाल से नहीं जुड़ी होती है। इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। जैसे हमारा जो मान लेते हैं कि अंदर का ऑर्गन है, जो पेट है, हम खाना खा लिए तो हम बोलेंगे कि नहीं अभी नहीं पचना है, वो मानेगा? वो तो पचा ही देगा। तो अपने इच्छा अनुसार क्या करेगा, वो अपना काम करेगा, वो आपका बात नहीं मानेगा। हम बोलेंगे हृदय की धड़कन बंद हो जाए, वो बंद होगा नहीं। जब बंद होगा तो आदमी मर ही जाएगा। तो वो अपने अनुसार, जब से जन्म लेता है इंसान तब से वो क्या होता है, धड़कते रहता है। तो अपने अनुसार कार्य करता है, मतलब अनिच्छा, बिना ना चाहे हुए भी वो अपना काम करते रहेगा। तो ऐसे मांसपेशियों को हम लोग कहेंगे अनैच्छिक मांसपेशियां। ठीक है। उसके पलक झपकना जैसे होता है, पलक झपकता है आंख का, तो ये पलक झपकना भी क्या है, एक अनैच्छिक मांसपेशियां है। वहां पे अनैच्छिक होता है, यहाँ पर बिना चाहे वो अपना काम करेगा। तो अनैच्छिक मांसपेशियां समझ गए। चलिए उसके बाद है हृदयक पेशियां। देखिए एक्चुअली में ये हृदयक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है बुक में, एनसीईआरटी बुक में तीनों को अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग इसको भी ढंग से देख लेते हैं, बट है दोनों एक्चुअली सेम ही। या
अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है। कौन? हृदयक पेशी, जो हृदय में पाया जाता है ये, और यह भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। जैसे हृदय का धड़कना, ये हमारी इच्छा के अनुसार होगा? नहीं। अगर हम बोलेंगे कि अभी नहीं धड़कना है तो ये मानेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो जब चाहता तब आदमी धड़क जाता, लेकिन ये जब बंद हो जाएगा तो मर ही जाएगा डायरेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो चलते रहता है, काम करते रहता है। तो इसी को हृदयक पेशियां बोलते हैं। वे हृदय का काम करता है, धड़कने का। फिर एक चीज जान लीजिए कि एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है सेलेक्सर। एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है कौन? सेलेक्सर करता है, जो सिकुड़ने का काम करता है दोनों मसल्स को। और एक्सटेंसर होता है मसल्स, उसका क्या काम होता है? दोनों मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है। मतलब सेलेक्सर से मांसपेशियां सिकुड़ती है और एक्सटेंसर से मांसपेशियां फैलती है। ठीक है, तो बस यही था, छोटा सा टॉपिक था इसमें, जो यहाँ से अक्सर एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता है। जैसे कि मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोसिन पाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी मसल्स कौन सा है? तो जांघ की है, सर्टोरियस बोलते हैं। सबसे छोटी मसल्स कौन सा है? कान का है, तो स्टेपी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से यही एक दो क्वेश्चन जो है जो अक्सर किसी भी एग्जाम में पूछता है। तो चलिए अब आज हम आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका जवाब आप दीजिएगा। अगर आप मेरे पहले के वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो पहला सवाल है कि डीएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है? डीएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका जवाब आप नीचे कमेंट में लिख के दें। और दूसरा क्वेश्चन है कि कोशिका का, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? इसका भी जवाब आप नीचे कमेंट में जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।